दुनिया में जब भारत की ताकत बढ़ेगी तब हमारा व्यापार कारोबार भी तो बढ़ेगा। मुरादाबाद के पीतल उद्योग, रामपुर का जरी उद्योग, संभल के हस्तशिल्प, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार अगर हिंदुस्तान में ताकत होगी तब बढ़ने वाला है। भारत की छवि एक मजबूत देश की होगी तो दुनिया हमसे व्यापार भी करेगी, दोस्ती भी रखेगी। जब दम होगा तभी अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी हमारे हक में लोग फैसले लेने के तैयार होंगे। साथियों, आप बताइए, क्या देश को ताकतवर बनाने की सोच सपा बसपा ने कभी भी आपके सामने रखी है क्या? सपा बसपा ने हिंदुस्तान के लिए एक शब्द बोला है क्या? भारत को कहां ले जाना है वो बोला है क्या? क्या सपा बसपा ने देश को दमदार बनाने की कोई फॉर्मूला आपके सामने रखी है क्या? रखी है क्या? जिनको इसकी समझ ही नहीं है वो देश को दमदार बना सकते हैं क्या? जिनके एजेंडा में नहीं है वे कभी दुनिया में हिंदुस्तान का झंडा गाड़ सकते हैं क्या? क्या कांग्रेस और उसके दूसरे महामिलावटी साथियों ने कभी भी ऐसी सोच रखी है? भाइयों और बहनों, इन्होंने तो ऐसे लोगों को मैदान में उतारा है जिनको वंदे मातरम बोलने में भी परहेज है, जो वंदे मातरम का सम्मान नहीं कर सकता वो मां भारती का सम्मान क्या करेगा? इनकी सोच सिर्फ एक ही है, एक ही कार्यक्रम, वन पॉइंट एजेंडा। सुबह शाम दोपहर रात को यहां जाओ वहां जाओ जहां जाओ मोदी को गाली दो, जोर जोर से गाली दो, जितनी गालियां दे सकते हो देते रहो। जैसे कांग्रेस वाले मुझे कहते हैं ये मोदी तो शौचालय का सौदागर है, ये मोदी तो शौचालय का चौकीदार है। सपा के एक नेता ने कहा कि मोदी की बात शौचालय से शुरू होती है और शौचालय पर खत्म होती है। अरे बबुआ, शौचालय की चौकीदारी का महत्व क्या है ये आप नहीं समझ पाएंगे। आपके पास आज विदेशी टाइलों, विदेशी टोटियों वाला टॉयलेट है, लेकिन उन करोड़ों बहन बेटियों से पूछो जिनको आपने अंधेरे का इंतजार करने के लिए मजबूर करके रखा था। आप कल्पना कर सकते हैं, आजादी के 70 साल के बाद मेरे देश की माताएं, मेरे देश की बेटियां अगर शौच जाना है तो सुबह सूरज निकलने से पहले जाती थी या तो रात को
सूरज ढलने का इंतजार करती थी। जरा ये पीड़ा क्या होती है, ये विदेशी टोटियों वालों को पता नहीं चलता है। ये चौकीदार करोड़ों बहनों की गरिमा का चौकीदार बन पाया, तो ये मेरे लिए सम्मान की बात है। आपके लिए शर्म की बात हो सकती है, चौकीदार के लिए सम्मान की बात है। हां, मुझे दुख इस बात का है, जिन सफाई कर्मचारियों का समाजवादी पार्टी अपमान कर रही है, उसे लेकर भी बहन जी चुप है। और मैंने प्रयागराज में कुंभ के मेले में हमारी सफाई करने वाले भाई बहनों के पैर धोए, तो बहन जी के पेट में पीड़ा हुई। अरे खैर, मोदी को तो छोड़िए, मुझे तो इनकी गालियां सुनने का 2 दशक का अनुभव है। अब मैं गाली प्रूफ हो गया हूं। भाई और बहनों, मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि मैं उनको गठबंधन के बजाय महामिलावट क्यों कहता हूं। बताइए, महामिलावट है कि नहीं है? ये महामिलावट है कि नहीं है? ये महामिलावट की महागिरावट पक्की है कि नहीं है? महामिलावट की महागिरावट पक्की है कि नहीं है? मैं पूछता हूं कि इन्हें महामिलावट क्यों न कहूं। अब देखिए, ये कैसे कैसे लोग साथ आए हैं। एक किसने कहा था, ये जरा पुरानी बातें याद करिए। एक किसने कहा था कि बहन जी ने यूपी की जनता को इतना लूटा है कि उनकी मूर्तियों के पर्स टटोले गए तो शायद उसमें से भी पैसा निकलेगा। ये इन्होंने एक दूसरे को कहा था कि नहीं कहा था? बबुआ ने बुआ के सम्मान में ये बातें कही थी कि नहीं कही थी? आज बुआ का विशाल हृदय देखिए, वो बबुआ को इतना सम्मान कर रही है, इतना सम्मान कर रही है। साथियों, बहन जी आज उस उम्मीदवार के लिए वोट मांगने में गर्व महसूस कर रही है जो बाबा साहब आंबेडकर को भूमाफिया कहता है और खुद यूनिवर्सिटी के नाम पर जमीन कब्जाता है। बहन जी उन उजड़ी दलित बस्तियों में दलितों की ही जमीन जिसने कब्जा किया है, उनके लिए आप किस मुंह से वोट मांगने जाओगी? और ये भी मत भूलिए, ये वही साहब है जो 1.5 दशक तक बहन जी को सद्दाम हुसैन जैसा हश्र करने की धमकी दे रहे हैं। साथियों, महामिलावट के एक और उम्मीदवार है जिनको बाबा साहब की मूर्ति को माला पहनाना भी मंजूर नहीं है। लेकिन बहन जी इनके लिए वोट मांग रही है। वहीं हमारे बबुआ वो दिन भी भूल गए जब बहन जी ने नेताजी को पागल खाने भिजवाने की सलाह दिया करती थी।
साथियों, राजनीति क्या क्या न कराए, आज हाथी साइकिल पर सवार है और निशाने पर चौकीदार है। साथियों, असल में संकट अस्तित्व का था। इसलिए पहले की सारी गालियां पीछे छूट गई और नारा बन गया, मेरा भी माफ, तुम्हारा भी माफ, वरना हो जाएंगे दोनों साथ। लेकिन भाइयों बहनों, क्या जनता इनको माफ करेगी? क्या इनकी झूठी बातों को स्वीकार करेगी? क्या भाइयों बहनों, इन्होंने क्या किया है? हाफ हाफ किया, हाफ हाफ, आधा तुम्हारा आधा मेरा, ऐसा किया है ना। ये हाफ हाफ वालों को उत्तर प्रदेश पूरा साफ कर देगा और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को पहले से भी ज्यादा सीटें देगा। ये मैं बिल्कुल धरती की हवा देख रहा हूं।